अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11वीं से अभिव्यक्ति माध्यम से दो लेखन आपको लेखन विभाग में दो बातें आएगी, एक आलेख लेखन और दूसरा रिपोर्ट लेखन। आलेख लेखन आगे दे चुके एग्जाम में पोस्ट मिड टर्म में आ चुका है, इसके लिए उसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप जानते ही आलेख लेखन के बारे में आपने देखा है। फिर भी एक बार फिर से पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत आलेख लेखन क्या है मैं आपको इस वीडियो के जरिए और फिर अपने शब्दों में आपको प्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आप अभी पहले ये वीडियो देख लीजिए कि आलेख लेखन किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कक्षा 11वीं के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये जो है कई बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। तो हम इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसके क्या गुण होते हैं, किसको इसको लिखना चाहिए और क्या हमें लिखते समय सावधानी रखनी चाहिए, और इसका हम आपको अंत में एक उदाहरण देंगे कि आपको किस तरह से लिखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आलेख है क्या और क्या इसकी परिभाषा है, उसके बारे में आप जानिए। हम इसकी आपको परिभाषा बता देते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि आलेख को निबंध का रूप माना गया है और जिस तरह से लेख का अर्थ विचार से संबंधित उसी प्रकार इससे इसके पहले आगे जाने के कारण यह सर्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, मुझे पता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी इसमें थोड़ा समझने में, तो मैं इसको सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, इसका यह अर्थ है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ लेख लिखा हो, तो लेख से आप जो समझते हो, लेख से आप समझते हो कोई भी चीज हम लिखते हैं तो उसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसमें अपने विचारों को संपूर्ण व्यक्त करते हैं लेख में। तो उसी प्रकार जो आ जाने के कारण यहाँ पर जो आलेख हो जाता है और उसका अर्थ होता है पूरा सर्वपूर्ण उसको बताना, हर एक चीज को बारीकी से समझाना, ध्यानपूर्वक समझाना और इस तरह समझाना कि पढ़ने वाले को भी आनंद आए उसमें। तो इसके मैं गुण बताऊंगा आपको, तो बहुत जल्द आप ध्यान हो उस चीजों को। तो उसको थोड़ा सरल शब्दों में देख लेते हैं। तो सरल शब्दों में इसकी हम यदि परिभाषा लिखें तो यदि आप ये नहीं याद होगा तो आप ये भी लिख सकते हो आपको बोर्ड पेपर में, इससे भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो उसका आप ये लिख सकते हो कि आलेख की वह विधा है जिसमें एक विषय के ऊपर समय विचार होते हैं। तो ये इससे सरल है और यदि आप चाहो तो ये भी आप याद कर सकते हो। और जो आलेख है उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिकल। तो अपने आर्टिकल बहुत ही सारे लिखे होते हैं और वो भी सरल होते हैं, ये उसी का रूप होता है आलेख में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि अच्छे आलेख के गुण क्या है। मतलब जब हम किसी भी आलेख को लिखते हैं तो उसको किस तरह से हम लिखें कि वो बहुत ही अच्छा दिखे या फिर जो पढ़ने वाले को ठीक लगे, और जो आपको बोर्ड में लिखोगे उसके अनुसार आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम एक अच्छा आलेख में नवीनता ताजगी संपन्न होना चाहिए, और दूसरा हो जाएगा कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, और थर्ड हो जाएगा विचार स्पष्ट होने चाहिए ताकि पढ़ने वाला पढ़ता जाए, और इनकी भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए, और एक बात को दोहराना नहीं चाहिए। यहाँ पे जब भी आप लिखो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और जब भी आपको लिखना है तो ये सारे गुण हैं। तो आपके पास जो 5 नंबर पे प्रश्न भी आ जाता है कि बताइए कि अच्छे आलेख के गुण क्या क्या होते हैं। तो आप ये सब लिख सकते हो, ये सारे 5 पॉइंट्स लिए हैं, 5 यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख सकते हो उनको कि एक अच्छे आलेख नवीनता ताजगी संपन्न होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, विचार स्पष्ट होना चाहिए उसके ताकि पढ़ने वालों से पढ़ता ही आए, भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए, और एक बात को दोहराना नहीं चाहिए। यदि आपने किसी पॉइंट को एक बार बता दिया तो बार बार उसे मत बताइए। जैसे आपने किसी को बोल दिया कि गरीबी जो है भारत से हटनी चाहिए, तो उसका जो दोबारा उपयोग न करिए, उसको इस तरह से करिए कि पढ़ने वाले को ये न लगे कि आप गरीबी बार बार शब्द बोल रहे हो। तो इस तरह से आपको उपयोग करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो है आलेख लिखने के लिए हम विषय कैसे चुनें। अब आपके पास सबसे बड़ा तो ये प्रश्न आएगा कि आपसे बोल देगा किसी विषय पर आलेख लिखिए, तो विषय आपको ऊपर बांट देंगे। यदि आपको किसी भी विषय पर जो है आलेख लिखना है तो उसको विषय किस तरह से रहते हैं उन विषयों के बारे में जानने वाला है। तो सबसे पहले जो विषय रहता है वो रहता है ज्वलंत मुद्दा। ज्वलंत मुद्दा मतलब ये होता है कि जो भी आपके करंट
और बहुत ही तेजी से फैल रहा है, या फिर न्यूज में यदि मीडिया में आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो उसकी ज़्यादा चांसेस रहते हैं बोर्ड पेपर में आने के, और वो मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए आपको जो भी ज्वलंत मुद्दा है या कोई करंट अफेयर की कोई चीज़ ऐसी घटना है उस पर पक्का आता है, उसमें उसकी तैयारी आपको करना होता है। तो उसके ये विषय हो जाएंगे ज्वलंत मुद्दा, कि आलेख लिखने के लिए हमें किन विषयों का ध्यान रखना होता है और किन विषयों में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि आप लिख सकते हो ज्वलंत मुद्दा पे, किसी विषय पे, और आप लिख सकते हो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो क्या राजनेता से संबंधित हो या कोई हमारा स्वतंत्र संग्रामी हो, तो उनके ऊपर भी आप किसी भी आलेख को या आर्टिकल को लिख सकते हो। और आलेखों में आप किसी भी ऐसे विषय पर लिख सकते हो जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि आज का युवा जो है मोबाइल फोन का आदि होता जा रहा है, तो उस पर भी आप आलेख लिख सकते हो। तो ये सारे जो है आलेख लिखने के ये विषय है। उसके अलावा किसी अवसर पर भी आप लिख सकते हो। आप अवसर कैसा, कोई समारोह हुआ या फिर 15 अगस्त है जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस से या फिर आपको गणतंत्र दिवस, तो किसी भी विषय पे आप लिख सकते हो। किसी फेयरवेल पार्टी या किसी विदाई समारोह, इन सब पे आप एक आलेख लिख सकते हो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आलेख का उदाहरण। तो अब आपको बताएंगे हम कि आलेख जो लिखते हैं उसके कैसे उदाहरण होता है, उसमें एक पैराग्राफ जो है आर्टिकल की उसमें बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हमने आलेख लिया है, तो ये थोड़ा हमने इसको आधा लिया है, तो उसको बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो ये आपको समझिए कितना ही आपको लिखना है। कम से कम इसको जो है आपको 150 से 200 शब्द में बताना होता है। तो यहाँ पे जो है 150 से 200 शब्द नहीं है, तो इसको देखिए आपको हमने इसमें ट्रिक खेली है कि हमने इसमें टाइटल नहीं लिया है। अब आपको सोचना है इसमें क्या विषय हो सकता है। तो जैसा हमने आपसे पूरा बोला, उनमें से कोई सा एक विषय हो सकता है। तो पहले आप इसे थोड़ा पढ़ के देखिए, समझ के देखिए, और यदि आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो हम इसका आपको टाइटल बताने जा रहे हैं। तो उसका टाइटल हो जाएगा शहरी विकास चुनौतियाँ। तो शहरी विकास में जो चुनौतियाँ होती हैं उसके ऊपर ये सारा का सारा हमने एक आलेख दिया था। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। उसमें हम फिर से आपको हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और सभी जितने भी आपको विषय चाहिए उसके ऊपर आपको एक नई वीडियो मिल रही है। देखिए, आलेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। तो हमने उसके गुण और किस विषय पर आलेख लिखा जाता है वो ध्यान से सुना। संक्षिप्त में फिर से एक बार मैं आसान शब्दों में कहना चाहता हूँ, आलेख मतलब आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अपने शब्दों में उसके संबंधित विषय को ध्यान में रखकर कोई और एग्जाम्पल लेकर सरल शब्दों में और सत्य और वास्तविकता कैसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है ऐसा लिखना। वहाँ कल्पना की जगह नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं लिख सकते। जैसे हम कहानी में काल्पनिक बातें सोचते हैं, काल्पनिक पात्र को प्रस्तुत करते हैं, वैसा हम आर्टिकल में कर सकते नहीं है। आर्टिकल के गुण क्या दिखाया है? पहला तो एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। कि आलेख मतलब आर्टिकल आप पेपर में पढ़ते होंगे कई आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जिसका विषय आपको पता है, आपके ध्यान में है कि ऐसी कोई घटना घटित हो गई है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई अवसर अभी अभी गया है। तो जिस घटना को ज्यादातर लोगों को पता है, ऐसी घटना को नवीनता और ताजगी से, अब घटना घट चुकी है, आपको पता है और आपको 100% पता नहीं है, या फिर आपने अपनी सोच नहीं लगाई है, तो घटना को, उस व्यक्ति को, उस अवसर को नवीन रूप देकर फ्रेशनेस के साथ, ताजगी भरे संपन्नता के साथ आपको उसे प्रस्तुत करना है। यानी एक ही बात बार बार रिपीट होती जाती है। जैसे एक ही विषय पर कई सारी मूवी बनती है, पर वही मूवी हमें पसंद आती है जो बहुत हृदय को छूने वाली लगे कि हाँ सत्य इसी में है। जैसे हमारे सामने वो जो घटना घटित हो चुकी है और हमारे सामने अभी वो घटित हो रही है, ऐसे पेश किया जाता है। उसी तरह आर्टिकल में विषय ज्यादातर लोगों को पता है क्योंकि वो घटना घटित हो चुकी है। उस व्यक्ति जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, महान व्यक्ति, उसके बारे में भी लोग जानते हैं, या कोई फेस्टिवल अवसर या कैसी कोई शादी हुई हो या कोई स्कूल का फंक्शन हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ भी, ऐसे लोगों को पता ही है।
पर फिर भी उसकी छोटी से छोटी बात लोगों को फिर जानने की उत्सुकता जगाए, उसे कहते हैं आर्टिकल। उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उसमें थोड़ा पढ़े तो उसमें हो कि नहीं मैं पूरा पढ़ूं, इस विषय के बारे में और जानूं। इतनी छोटी छोटी माहिती आपको जिस विषय में लिख रहे हो आर्टिकल, उसमें लिखनी चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए ताकि पढ़ने वाला पढ़ता है। आप जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपकी सोच उस विषय के लिए फिक्स होनी चाहिए, कंफ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए। अगर खुद आप कंफ्यूज होकर लिखेंगे तो पढ़ने वाला उसे समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं इस आर्टिकल में, ताकि वो पूरा पढ़ेगा नहीं। इसीलिए आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए। वो आर्टिकल, वो आलेख आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिख रहे हो, कोई बीते हुए अवसर के लिए लिख रहे हो, या तत्कालीन कुछ घटना ऐसी घटित हो रही है। जैसे तत्कालीन घटनाओं में अभी महामारी कोरोना है, वो किसानों का आंदोलन है, ये जून पे पढ़ाई हो रही है उसका है, आने वाली एग्जाम लाइव हम पढ़े नहीं है फिर भी ली जाएगी उस पर है। तो ये सारी घटनाएं हैं तत्कालीन है, जो अभी अभी ज्वलंत मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे पे महान व्यक्ति जैसे अब्दुल कलाम आजाद, गांधी जी, भगत सिंह, जिनकी सोच अभी जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहे हैं उन पर बहुत लागू होती है, तो ऐसे लोगों पर या कोई अवसर, जैसे अभी अभी कोई इलेक्शन गया तो उसके बारे में सबको पता है, और वो गया हुआ इलेक्शन के बारे में आप अपने शब्द में, आपके विचार स्पष्ट है क्या है, वो छोटी सी छोटी एक एक बात को नोट करते हुए आप लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले को पता है पर इतनी डीपली नहीं पता, इसलिए वो गौर से पढ़ता जाएगा। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। वो तो हर एक लेखन विभाग के लिए महत्वपूर्ण है कि सरल होनी चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ताकि जो हिंदी कम जानने, हिंदी भाषा का जिसे कम ज्ञान है पर भी वो भी पढ़े तो उसे पता चले कि हाँ वो क्या पढ़ रहा है। और ये कई चीजें तो उम्र का बात नहीं होता है कि इसी उम्र के बच्चे पढ़े या इसी उम्र के वृद्ध पढ़े, तो सरल भाषा होनी चाहिए कि किसी भी एज का व्यक्ति उसे पढ़े तो उसे पढ़ता ही जाए, उसमें उसे रुचि आए, उसमें उसे समझ आए कि क्या कहना चाहते हैं। तो सरल, सुगम के शब्दों का उस विषय वस्तु के साथ तालमेल और प्रभावी के आप पर प्रभाव डालना चाहिए। एक बात को दोहराना नहीं चाहिए, एक बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, जो हम टीचर लोग खास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा डाउट रहता है, आशंका रहती है कि आप समझे या नहीं समझे, आपने सुना या नहीं सुना, इसीलिए हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो कई बार आप सोचते हो कि यार हम बहरे हैं, टीचर एक ही बात, पर आप जब कुछ लिख रहे हैं, वो कहानी है, पत्र है, निबंध है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है या फीचर है, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अब इसलिए हम गुण देखें। आलेख किस विषय पर लिखना चाहिए? ज्यादातर जैसे आपको एग्जाम में तो विषय दिया जाएगा, पर कई बच्चे लिखने के शौकीन होते हैं। अगर आपको खुद आर्टिकल लिखना है, आलेख लिखना है और किसी लोकल न्यूज़पेपर में छपवाना है, तो जैसे ज्वलंत मुद्दा, तो मैंने कहा ऐसे कई सारे हैं, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन, वर्तमान परिस्थिति में जो पुलिस द्वारा मास्क के नाम पर उचित अनुचित जो दंड लिया जाता है वो, फिर एक तरफ स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, वो ऐसे कोई भी मुद्दे आप ले सकते हैं। दूसरा प्रसिद्ध विषय ऐसा होना चाहिए जैसे कोई भी प्रसिद्ध विषय जिसे आमतौर पर लोग जानते हो। महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे गांधी जी है, भगत सिंह है, अब्दुल कलाम है, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जिसके बारे में आम जनता जानती है, पर आप उन्हें ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग इतने डीपली जानते नहीं है। किसी भी अवसर पर, किसी भी अवसर मतलब जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, एनुअल डे है या इलेक्शन है या कुछ ऐसा, जैसे किसी की शादी हुई है, जैसे मुकेश अंबानी की बेटी या बेटे की शादी हुई हो, ठीक है, अब उसमें इतना ज्यादा खर्चा ये वो किया गया हो, तो उस पर आप लिख सकते हैं। या फिर सूरत का एक परिवार है जिसकी स्कूल है पीपी सवानी, वो लोग ऐसा काम करते हैं जैसे गरीब बेटियां हैं,
उनका ब्याह वो लोग खुद अपने खर्चे से करवाते हैं और बहुत सारी सुविधा देते हैं उस पर। तो ऐसे सामाजिक लाभ या समाज के लिए काम करने वाले जो अवसर है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आलेख क्या है? निबंध का ही एक दूसरा रूप है जिसे आपको सत्यता के साथ, अपनी सोच के साथ, इसमें काल्पनिक पात्र नहीं होने चाहिए और सरल शब्दों में लिखना है। तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक में एक दो आलेख के एग्जाम्पल भी दूंगा, उदाहरण भी दूंगा, जो आप देख सकते हैं और आलेख आने वाली परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से लिखें। आज के लिए बस इतना ही। इसके दूसरे भाग में मैं आपको रिपोर्ट लेखन के बारे में दिखाऊंगा और ऐसे ही समझाऊंगा। धन्यवाद।